चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली कहानी पर गौर करते हैं। ये कहानी है तीन भाइयों की। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि कैसे हमारे अच्छे और बुरे काम ही हमारी किस्मत तय करते हैं। तो शुरू किया जाए। कहानी की जड़ एक पिता का अपने एक बेटे की तरफ खुला झुकाव। पिता रामलाल अपने सबसे छोटे बेटे अर्जुन को सबसे ज्यादा चाहते थे। और ऐसा नहीं कि अर्जुन गुणी नहीं था, वो था, लेकिन यही प्यार अनजाने में परिवार के अंदर ईर्ष्या का बीज बो देता है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे ईर्ष्या की जड़ें फैलना शुरू होती हैं। इसी एक तरफा प्यार ने अर्जुन के बड़े भाइयों के मन में उसके लिए कड़वाहट भर दी थी। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों भाई कितने अलग थे। एक तरफ था अर्जुन जो अपने बीमार पिता की सेवा में लगा हुआ था, और दूसरी तरफ थे उसके बड़े भाई सुखदेव और बलदेव, जिन्हें सिर्फ अपने काम धंधे की पड़ी थी। और तो और उनकी पत्नियां भी इस आग में घी डालने का काम कर रही थी, जिससे भाइयों के बीच की खाई और भी गहरी होती जा रही थी। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। रामलाल की मौत हो जाती है। और बस यही वो घटना थी जिसने भाइयों के लालच और नफरत पर जो थोड़ी बहुत लगाम थी उसे भी हटा दिया। अब उन्हें अर्जुन को सबक सिखाने से रोकने वाला कोई नहीं था। तो अब कहानी दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है। भाई ही धोखेबाज बन जाते हैं। यहाँ भाइयों की ईर्ष्या एक बहुत ही खतरनाक धोखे में बदल जाती है। वे अर्जुन को उसी के घर से निकाल बाहर करते हैं और यहीं से उसकी असल परीक्षा का दौर शुरू होता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी क्रूरता है। वो न सिर्फ उसकी पूरी जायदाद हड़प लेते हैं, बल्कि उसे सबके सामने बेइज्जत भी करते हैं। लेकिन अर्जुन परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुपचाप सब कुछ सह लेता है और अपनी पत्नी गौरी के साथ वहां से चला जाता है। और यहीं से उसकी मुश्किलों का सफर शुरू होता है। अब देखिए भाइयों की छोटी सोच। वो जानते थे कि अर्जुन ने एक लोहार से कुल्हाड़ी उधार ली है, तो उन्होंने उसे चुरा लिया ताकि लोहार अर्जुन को सबके सामने जलील करे। ये उनकी घटिया सोच का सबूत था। लेकिन बात सिर्फ बेइज्जती तक नहीं रुकती। अब उनकी नफरत एक खूनी मोड़ लेने वाली थी। उन्होंने अर्जुन को जान से मारने का फैसला कर लिया। जब अर्जुन एक पहाड़ी के किनारे खड़ा होकर नजारा देख रहा था, तो उन्होंने उसे चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां लगता है कि किस्मत खुद अर्जुन के साथ है। हर बार जब अर्जुन के साथ कुछ बुरा होता है, तो वो अनजाने में उसे एक बहुत बड़े इनाम की तरफ ले जाता है। मतलब कर्म अपना काम कर रहा था। और देखिए होता क्या है, ये पहली चमत्कारी घटना थी। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अर्जुन के आंसू सच्चे थे। उसकी ईमानदारी और उसके दुख ने एक परी को आजाद किया, और उस परी ने उसे सोने की कुल्हाड़ी देकर उसकी जिंदगी बदल दी। वहीं दूसरी तरफ भाइयों को लगा कि वो भी रोने का नाटक करके वही इनाम पा सकते हैं। वो सुबह से शाम तक झूठे आंसू बहाते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि किस्मत ईमानदारी का साथ देती है, धोखे का नहीं। अब ये दूसरा बड़ा मोड़ देखिए। भाइयों ने तो उसे मारने के लिए धक्का दिया था, लेकिन हुआ क्या? किस्मत ने फिर से अपना खेल दिखाया। अर्जुन न सिर्फ बच गया, बल्कि उसे और भी ज्यादा दौलत मिली, और साथ ही एक रहस्यमयी इंसान भी, जो उसकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाला था। और इसी गुफा में अर्जुन की मुलाकात होती है एक अनजान शख्स से, आदित्य। अर्जुन उसे बचाता है, अपने घर में पनाह देता है, ये जाने बिना कि वो असल में है कौन। अर्जुन आदित्य से वादा भी करता है कि वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर है। ईर्ष्या में अंधे हो चुके भाई अब अपना आखिरी और सबसे गंदा दांव खेलते हैं। वो सीधे राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और अर्जुन पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हैं। वो अर्जुन की अच्छी किस्मत को ही उसके खिलाफ एक सबूत की तरह पेश करते हैं। उनका तर्क सीधा और सरल था कि भाई इतनी जल्दी इतना पैसा कोई ईमानदारी से तो कमा ही नहीं सकता। ये एक ऐसा तर्क था जिस पर कोई भी आसानी से यकीन कर सकता था। और हुआ भी वही। राजा को उनकी बात में दम लगा। देखिए, राजा के लिए परियों की कहानियां, मिला हुआ खजाना, ये सब बकवास था। उसे भाइयों का तर्क ज्यादा सच्चा लगा और अर्जुन को अपराधी मान लिया गया। और यही वो पल है जो अर्जुन की किरदार की असली पहचान कराता है। मौत की सजा सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी वो आदित्य से किया अपना वादा नहीं तोड़ता।
वो चुप रहता है, ये जानते हुए भी कि सच बोलने से शायद उसकी जान बच सकती है। ठीक उसी पल जब अर्जुन को सजा सुनाई जाने ही वाली थी, दरबार का दरवाजा खुलता है और कोई ऐसा अंदर आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। और यहाँ होता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। वो रहस्यमयी इंसान जिसे अर्जुन ने बचाया था, कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रम का खोया हुआ बेटा राजकुमार आदित्य था। इस एक सच ने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। तो अब वक्त है अंजाम का, सच के सामने आने का और न्याय होने का। चलिए देखते हैं कि कहानी के आखिरी हिस्से में क्या होता है। और फिर एक एक करके सारे राज खुलने लगते हैं। आदित्य की गवाही न सिर्फ अर्जुन को पूरी तरह से बेगुनाह साबित करती है, बल्कि एक बहुत बड़ी शाही साजिश का भी पर्दाफाश कर देती है। जो असली विलन था, यानी कि वो मंत्री, वो पकड़ा जाता है। और यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन बदला नहीं लेता, बल्कि वो अपने भाइयों के लिए राजा से दया की भीख मांगता है। उसकी ये अच्छाई भाइयों को अंदर तक शर्मिंदा कर देती है और वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। और आखिर में अर्जुन को वो मिलता है जिसका वो हकदार था। उसे न सिर्फ बेगुनाह साबित किया जाता है, बल्कि राजा उसे अपने दूसरे बेटे के तौर पर शाही परिवार में शामिल कर लेते हैं। उसकी ईमानदारी ने उसे सब कुछ वापस दिला दिया, और उससे भी कहीं ज्यादा। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली दौलत क्या है? क्या वो सोने चांदी से भरा खजाना है, या फिर ईमानदारी और अच्छाई से भरा एक दिल? अर्जुन की कहानी तो यही बताती है कि जो दौलत दिखती है, जरूरी नहीं कि वही असली हो।